गुड मॉर्निंग। यूवीडीआर पॉलिटेक्निक्स का डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जिसका पेपर कोड है 992001। इसका आज हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चंस दिए जाते हैं 707 और अटेम्प्ट करने होते हैं 05। इस सेक्शन में हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं 3 मार्क्स और ये टोटल जो सेक्शन है ये 15 मार्क्स में कवर होता है, यानी कि हम इसमें मैक्सिमम 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स, एक्सप्लेन। मेन कैरेक्टर बताना है इस स्टोरी का और हमें एक्सप्लेन करना है, यानी कि कुछ अतिरिक्त जानकारी भी हमें उस कैरेक्टर के बारे में देनी है। बहुत लंबा आंसर नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। तो हम इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, मिस मैकेंजी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के बाद अगर आप चाहें तो द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे उनके बारे में। शी वॉज एन एल्डरली इंग्लिश स्पिंस्टर हु वॉज अबव 80। वो एक इंग्लिश स्पिंस्टर थी, एल्डरली यानी कि बूढ़ी थी, above 80 80 साल से अधिक उम्र की थी। She lived in a cottage, Mulberry Lodge। वो जिस घर में रहती थी उसका नाम था मलबरी लॉज। She had a black cat। उनके पास एक काली बिल्ली थी। She lived on a small monthly pension of ₹40। वो 40 रुपए की मंथली पेंशन पर अपना जीवन गुजारा करती थी। She had a small and beautiful flower garden। मेरे ख्याल से इतना आंसर बहुत है और ये हमें लिखना है। Question 2, why did the astrologer leave his home? इसका आंसर हमें लिखना है। इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, The astrologer left his home because one day in his village he drank, gambled and quarreled. He stabbed a man and threw him into the nearby well to die. It made him run away from his home. एस्ट्रोलॉजर को अपना घर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि एक दिन जब वो गांव में रहता था उसने शराब पी, उसने जुआ खेला, उसके बाद उसका झगड़ा हुआ, उसने एक आदमी को चाकू मारा और उस आदमी को उसने एक पास के कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया या धक्का मार के फेंक दिया। और इसने क्या हुआ, इससे वो इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इसने उसको अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्वेश्चन 3, अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट इज ट्रू लव। पोएट के अनुसार ट्रू लव क्या है। ये पोएम जो है लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो हम इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट ट्रू लव is constant like a pole star। पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे की तरह ट्रू लव को कांस्टेंट कहा गया है, अनचेंजिंग कहा गया है। It is not time's fool, and that is it doesn't change with the passage of time। ये समय के द्वारा सच्चे प्यार को धोखा नहीं दिया जा सकता है या उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि समय के साथ भी सच्चा प्रेम यानी कि ट्रू लव रहता ही है। वो समय के साथ धूमिल नहीं पड़ता है, कमजोर नहीं होता, ना ही वो समाप्त होता है, ना ही वो बदलता है। इट इज अ गाइडिंग स्टार इन द टेम्पेस्ट एंड इट इज नॉट शेकन बाय ऑब्स्टिकल्स। ये गाइडिंग स्टार के रूप में करता है काम टेम्पेस्ट यानी कि जब जीवन में उथल पुथल मच जाती है, तूफान आ जाते हैं तब भी, और ये शेक नहीं होता है यानी कि ये हिलता नहीं है चाहे कैसी भी, ये मतलब दृढ़ बना रहता है चाहे कैसी भी मुसीबतें आ जाएं। इट डज नॉट गो डाउन बिफोर एनीबडी, और ये किसी के सामने भी झुकता नहीं है यानी कि हार नहीं मानता है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए कहा गया है दाउ हैज मेड मी एंडलेस पोएम का। ये पोएम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है और इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, द पोएम
deals with the vastness and greatness of God and his love. पोइम जो है इसका सीधा संबंध है ईश्वर की महानता से और ईश्वर की व्यापकता से, और ईश्वर के प्रेम की भी व्यापकता और प्रेम की भी महानता इसमें बताई गई है. It speaks of his being kind and generous to humankind and to make human soul immortal. इस कविता में ये भी बताया गया है या ये भी कहा गया है कि जो ईश्वर है वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणामय है इंसान के प्रति, और उसने इंसान में निवास करने वाली यानी कि जो आत्मा है उस आत्मा को ईश्वर ने अपनी कृपा से इमॉर्टल यानी कि अमर कर दिया है. क्वेश्चन 5. ड्राफ्ट नोटिस ऑफ अ डॉक्यूमेंट बैग लॉस्ट इन अ ट्रेन. किसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट बैग किसी ट्रेन में छूट गया है, उसे एक नोटिस बनाना है. यहाँ पे कुछ नाम और वो नहीं दिया गया है, तो हमें इस आंसर को कैसे लिखना है ये चीज आप ध्यान से देखिए. आप इस आंसर को लिखने का जो बेस्ट तरीका है, सबसे पहले तो आपके पास एक ये जो आपके सामने एक चित्र बना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि एक वर्गाकार तो नहीं है, ये आयताकार एक बॉक्स बना दिख रहा है आपको. ये बहुत जरूरी होता है किसी भी नोटिस में लिखे जाने पे. यदि ये नहीं बनेगा तो नंबर कट जाते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान देंगे. इसके बाद इसके अंदर लिखना क्या है. देखिए, जब हम डॉक्यूमेंट बैग लॉस्ट का जब इंफॉर्मेशन देंगे तो हम कहीं ऐसा नहीं कि कोई छोटी सी लोग कुछ ही मतलब सीमित लोगों तक ये सूचना देंगे. ये सूचना हमें व्यापक स्तर पर देनी होती है. यदि हमारी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो हम इसके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर का नाम है, हम उस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में नोटिस छापना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है. जो लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं वो देख लें, या जो कोई और न्यूज़पेपर भी में भी दिया जा सकता है. इसको लिखते कैसे हैं. सबसे पहले हमें यहाँ पे एक डेट डालनी है लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे डेट की लोकेशन है. इस डेट की लोकेशन को आप ध्यान दीजिए. इसके बाद हमें नोटिस, यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कुछ खो गया है खो गया है खो गया है, और कुछ और भी लिख सकते हैं आप. नोटिस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या लॉस्ट डॉक्यूमेंट बैग के बारे में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं. डॉक्यूमेंट बैग लॉस्ट करके भी लिख सकते हैं. तो इस प्रकार से आप अपने एक हेडिंग डालेंगे और एक कैपिटल में लिखी होनी चाहिए, और ये अंडरलाइन करें आप तो बेहतर है, इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम मैसेज लिखते हैं, जो हम मैसेज देना चाहते हैं मैक्सिमम लोगों तक, जिस मैसेज को हम पहुंचाना चाहते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अ ब्लैक कलर्ड लेदर डॉक्यूमेंट बैग कंटेनिंग माय ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बायोडाटा एंड आधार कार्ड is lost while traveling in Rajdhani Express from Dehradun to Delhi on 2nd May 2023. 2 मई 2023 को जब राजधानी एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन का नाम है, जो देहरादून से दिल्ली की तरफ को जा रही थी, उसमें एक ब्लैक कलर का लेदर का डॉक्यूमेंट बैग जो है वो जो है खो गया है. उस डॉक्यूमेंट बैग के अंदर क्या क्या था ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है. हमने लिखा है जैसे माय ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसमें मेरे ऑफिस के कुछ प्रपत्र थे या कागजात थे. बायोडाटा, मेरा बायोडाटा भी था उसमें, और आधार कार्ड भी था. ये खो गया है. एनीबडी हु फाइंड्स इट, जिस किसी को भी ये मिलता है, प्लीज रिटर्न इट ऑन द एड्रेस गिवन बिलो. जो नीचे एड्रेस दिया जा रहा है उस पे उसको रिटर्न करने का कष्ट करें. और कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन मोबाइल नंबर, और दिए गए मोबाइल नंबर पे आप उससे संपर्क भी कर सकते हैं. द फाइंडर्स शैल बी सुटेबली रिवॉर्डेड, और जो प्राप्त करता है उसको इसके लिए उचित रिवॉर्ड दिया जाएगा. ये हम इस प्रकार से हम बनाते हैं एक नोटिस. नोटिस में एक ध्यान रखना है आपको कि ये बहुत ज्यादा नहीं लिखना है. ये कोई लेटर नहीं है, कोई बहुत वैसा नहीं है कि कोई डिटेल डॉक्यूमेंट है. इसमें आप देखिए मिनिमम वर्ड्स में इसको आप मैक्सिमम 50 वर्ड्स इसमें यूज हो सकते हैं, नहीं तो 30-40 आप देख लीजिए, जितने कम वर्ड्स में आप लिख सकें मैक्सिमम लोगों तक अपनी सूचना पहुंचा सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप देखिए इसके बाद हम लिखते हैं इस साइड पे एक नाम, उस व्यक्ति का नाम जिसके बारे में, जो इस इंफॉर्मेशन को या जो इस नोटिस को भेज रहा है या दे रहा है. हमने उसका नाम लिखा है
और उस व्यक्ति का यहाँ पे हमने एड्रेस का जिक्र किया है, क्योंकि एड्रेस हमने ऊपर मेंशन किया है अपने इंफॉर्मेशन में, नोटिस में, कि इस एड्रेस पे आप भेजिए करके। तो ये एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया, और एड्रेस के अतिरिक्त हमने कहा है मोबाइल नंबर, तो एक मोबाइल नंबर भी हमने यहाँ पे दिया है। तो इस प्रकार से हम अपना इसको नोटिस को ड्राफ्ट करते हैं। तो आप इसको समझ जाइए अच्छे से। और ये जो आयताकार यानी कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है, इस बॉक्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हर चीज के नंबर हैं। तो आप अगर इस प्रकार का फॉर्मेट भी सीख जाते हैं तो आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ लिसनिंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड। लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनने का जो है हमारी क्षमता को हम कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान देकर सुनने की बात हो रही है, यहाँ पे लिसनिंग स्किल्स की बात है। तो हम इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका आंसर हमें बहुत बड़ा तो नहीं लिखना है, लेकिन एटलीस्ट 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स हम जरूर इसमें मेंशन करेंगे। तो लिसनिंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, लिसनिंग स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे। पहला हम कह रहे हैं पेशेंटली लिसनिंग द स्पीकर विदाउट इंटरप्शन, बिना कोई बीच में बाधा डाले हुए, बिना किसी प्रकार की रुकावट किए हुए, अगर हम धैर्यपूर्वक बोलने वाले व्यक्ति यानी कि स्पीकर को ध्यान से सुने। एक तो हम इससे अपनी लिसनिंग स्किल हमारी बढ़ जाएगी, मतलब हम ध्यान से सुनेंगे जब बात को, तो ये हमारा लिसनिंग स्किल का इंप्रूवमेंट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा कहते हैं हम लोग मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड शोइंग इंटरेस्ट इन द स्पीकर। हम मेंटेन करेंगे आई कांटेक्ट स्पीकर के साथ, यानी कि हम स्पीकर की तरफ सीधे देखें, उससे आई कांटेक्ट करें, उसकी बात को समझने की कोशिश करें, एंड शोइंग इंटरेस्ट, और हमें इंटरेस्ट भी दिखाना है उसमें कि हम उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। जब हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे स्पीकर की बातों में, तो हमें वो बात अच्छे से समझ आएगी। और थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं बीइंग अटेंटिव, आस्किंग क्वेश्चंस एंड गिविंग पॉजिटिव फीडबैक नॉन वर्बली। हम वहां पे अटेंटिव रहकर क्वेश्चन पूछकर और पॉजिटिव फीडबैक नॉन वर्बली देके, कि अपना सिर हिला रहे हैं, जी हाँ हमें समझ में आ रहा है। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीच में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें यस नो कहना है, हम उसको अपने जेस्चर से भी आंसर कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। क्वेश्चन 7th, हाउ टू कंपोज एन ईमेल। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ईमेल कैसे कंपोज करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो ये हम ऑनलाइन लिखते हैं, इसलिए हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये आप समझ लीजिए। तो हम लिख सकते हैं ईमेल इज कंपोज्ड इन द वेरियस स्टेप्स। कई स्टेप्स में ईमेल को लिखा जाता है, यानी कि कई स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जब हम इसको लिखते हैं। इट इज एज फॉलो, और ये इस प्रकार है। अब देखिए फर्स्ट हम बोल रहे हैं सबसे पहले क्लिक द कंपोज और न्यू बटन ऑन द टूल बार। टूल बार पे जहां पे कंपोज लिखा है या न्यू बटन लिखा है, वहां पे हम सबसे पहले क्लिक करते हैं। सेकंड पॉइंट है, जब ये ओपन होता है तो इसमें एक हमें दिखता है TO2। जो जहां पे TO2 दिखता है, ये जो हमने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है TO2, जहां पे दिखेगा हियर राइट द मेन रेसिपिएंट्स में ईमेल एड्रेस। जिस व्यक्ति को हमने, जो मेन रेसिपिएंट है, जिसको मेन ईमेल भेजा जाना है, जिस व्यक्ति से संपर्क किया जाना है, उस व्यक्ति के ईमेल एड्रेस को हम यहाँ पे 2 के आगे लिखते हैं। इसके बाद एक चीज और बताइए, यहाँ पे CC ये भी लिखा रहता है 2 के नीचे, और BCC भी लिखा रहता है। तो हम CC को समझ लेते हैं, राइट द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस हु टू सेंड कॉपी। जैसे हम कॉपी भेजना चाहते हैं इस लेटर की, और जिनसे हमें सीधा आंसर ना भी लेना हो, लेकिन इनके पास जानकारी होनी चाहिए इससे रिलेटेड, टू मेक देम अवेयर ऑफ द मैसेज। तो यहाँ पे हम उन रेसिपिएंट्स के ईमेल एड्रेस लिखते हैं। इसके बाद है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको शो होता है, यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, जो आप ईमेल भेज रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, उसके बारे में हम इसमें सूचना देते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी में हम लिखते हैं, बॉडी वो स्पेस है जहां पे हमें मेन मैसेज या एक्चुअल मैसेज डिटेल में लिखना होता है।
इसलिए हमने लिखा है राइट द एक्चुअल मैसेज हियर इन डिटेल। यहाँ पे डिटेल में हम एक्चुअल मैसेज लिखेंगे जो हम सूचना देना चाह रहे हैं। इट इंक्लूड्स सैल्यूटेशन, मैसेज एंड क्लोजिंग। इसमें हम डियर सर, डियर मैडम सब कुछ लिखते हैं, इस प्रकार से सैल्यूटेशन करते हैं, ग्रीट करते हैं, मैसेज देते हैं कि हमें एग्जाम की डेट से प्लीज अवगत कराएं, जैसे ये मैसेज है तो हम लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार का मैसेज। और क्लोजिंग का मतलब है हम यहाँ पे अपना नाम, पता या जो भी है, थैंक यू, इस प्रकार से हम अपना क्लोजिंग इसको करेंगे। तो इस प्रकार से हम कंपोज करते हैं ईमेल को। सेक्शन बी क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर ओवर होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।